गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। तोरा डमरू डम डम बोले अगम निगम का भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम का भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम का भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला सबकी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। कोई और नहीं हो कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और। ये काया जब जब करमट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करमट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करमट बदले पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा जोत जलाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से गौरी नाथ से निराला सबकी बिगड़ी बनाने वाला कोई और। तुमने सबका कष्ट मिटाया मुझको भोले क्यों बिसराया। तुमने सबका कष्ट मिटाया भोले मुझको क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया भोले मुझको क्यों बिसराया। अब तो मुझे को बचाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं हो कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी से निराला कोई और नहीं। बोलिए बाके बिहारी। ब्रह्मा जी ने शंकर ने वीरभद्र को भेज करके दक्ष के मुंडी कटवा दी। और जो भी यज्ञ देखने गए थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको मिला। सब प्रसाद लेके आए, बिना प्रसाद का कोई नहीं आए। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी शंकर के पास आए, बोले यज्ञ को पूरा करना है। और उसने अपराध किया जिसकी सजा उसे मिली। शिव जी ने तीनों देवता मिलकर के जाते हैं और बकरे का सिर काट करके दक्ष को लगाया गया, उसे जीवित कर दिया गया। बकरे की दाढ़ी पटा करके और भृगु जी के दाढ़ी लगा दी गई। और पूषा को बोले तुम पिसान खाना और भक्त को बोले तुम अब सीता ही राम रहना। कहते हैं कि जो भी शिव की निंदा करे और विष्णु की निंदा करे, धर्म की निंदा करे,
उसको पटक करके उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। काटी जीभ जासु न बसाई, अस्त्रमर मुदी न चलिय पराई। बस की हो तो पटक के जीभ काट ले, और नहीं बस की हो तो कान में अगुरी डाल के वो चला जाना चाहिए। निंदा नहीं सुननी चाहिए। हरिहर निंदा सुने जो काना, पाप होए गो घात समाना। हरि और हर का निंदा कोई करे, यदि कान से सुन ले तो गो हत्या के बरोबर पाप लगता है। भागवत में तो दक्ष ने शंकर की निंदा करी है ना। तो यहाँ श्रीधर नाम के टीकाकार ने टीका में लिखते हैं कि शिव जी की कोई निंदा करता भी है तो वो मानते ही नहीं, है ना। एक बार शंकर जी बारात बन के, दूल्हा बन के ससुराल पहुंच गए, है ना, पार्वती के विवाह में। अब दूल्हा तो दूल्हे, वो जिनने दूल्हा देखा तब उसके प्राणे भर नहीं निकले थे। बच्चे तो बाहर निकले ही नहीं, बारात देखे तो घुस गए भीतर। और माँ बाप ने कहा कि क्यों, क्या बात है। बोले जो भी बारात देखेगा और जी गया तो बड़ा भारी पुण्य समझो, नहीं तो जय जय श्री। अरे को मुखहीन विपुल मुख बाहु, बिन पद कर को बहु पद बाहु। विपुल नयन को नयन बिहीना, हिष्ट पुष्ट को अत्यन खीना। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन। गति धरे भूषण कराल, कपाल कर सब तो शोणित तन धरे, है ना। और शंकर जी ने तो हद ही कर दी थी, है ना। दूल्हा बने तो मोर जो बनाए तो सांप ही सांप की, सांप ही सांप की मोर। बड़ा सांप को ऐसे कर लिए, छोटे सांप ऐसे कर कुर की। अहि मोर समारा कुंडल कंकन पहिरे, ब्याला तन विभूति पटके हरिछाला। जनेऊ भी सांप की, 3 सांप जोड़ के ऐसे, और कान में एक सपोला डाल लिए पूंछ और गुरमेट के, वो सांप कान में भी ऐसे, और हाथ में भी सांप है करके। कंकन भी सांप के, कुंडल भी सांप के, मोर भी सांप के, सब सांप ही सांप। जय जय श्री सीताराम। अब मैना जी आरती सजा के सखियों के साथ, अरे दूल्हा आएगा, मेरे मोड़ी का दूल्हा आएगा, आहा दामाद जो आए देखो। और सब सखियों को लिए कलसा और थाली आरती को दीपक जलाए। विष्णु भगवान पहले मिले, आहा दूल्हा आया, दूल्हा है। बोले नहीं दूल्हा नहीं आए, ये बब्बा है दूल्हा। बाप के बाप के बाप है। बोले अच्छा। फिर ब्रह्मा जी आए, बोले दूल्हा आया, दूल्हा आया। बोले दूल्हा नहीं है, दूल्हा के बाप है। फिर इंद्र आया, बोले दूल्हा आया, दूल्हा। बोले इंद्र के, ये दूल्हा के सेवक हैं। अरे बोले जब बाप इतने सुंदर, बाबा इतने सुंदर और सखा इतने सुंदर, तो दूल्हा तो कहना ही क्या। और जैसे दूल्हा, अब दूल्हा तो ऐसे बैठे थे, हाँ, बैल के पीठ के तरफ मुंह किए थे।
क्योंकि दूल्हा आगे रहता है और बारात पीछे रहती है। जब सब कोई बारात बन के इकट्ठा भये, शंकर जी भी और विष्णु और ब्रह्मा और इंद्र, तो ऊपर बैठी हुई देवताओं की स्त्रियों ने देखा और बोले हो गया सीतारा। इन लोगों की ऐसी धुलाई होनी है कि गिनी नहीं जाएगी। बोले कैसे? बोले नहीं बारात दूल्हा अनुरूपा, ये बारात दूल्हा के अनुरूप नहीं है। तो विष्णु भगवान ने कहा, ब्रह्मा ने कहा भैया बिलग बिलग हो चलो बारात, अपने अपने समाज के अलग अलग करो, पहले गड़बड़ हो गया। इसलिए सब ने अपने अपने बाराती को अलग अलग कर लिया और शंकर जी की बारात अलग हो गई। तब स्त्रियों ने देखा, बोले आज दूल्हा तस बनिया बारात। और अब बारात अच्छी बनी, जैसे दूल्हा वैसे बारात। तो शिव जी के अनुशासन में बारात चल रही थी, भूत प्रेत सब चल रहे थे और शिव जी देख रहे थे। बोले सुन रे, कोई घर में ना घुस जाना किसी के, है ना, किसी के घर में नहीं घुसना। सो पीछे मुंडी करे और बैल के आगे था, पीठ पीछे किए थे, आगे देख रहे थे। लोगों ने कहा शिव जी से, अरे दूल्हा, अरे ये सास आरती कर रही हैं, सास आरती कर रही, मुंह नीचे ऊपर करो, जय जय श्री सीताराम आगे करो। और जैसे ही उन्होंने मुंडी करी, ओ सांप ने फसकारा मारा और सास ने आरती औरती फेंक करके और पूरी थाली फेंक करके भीतर चली गई और शंकर जी बड़ा जन्माशय में पहुंचे। तब तक नारद जी आ गए। बोले ओ दद्दा, अरे राम राम, अरे राम राम, दूल्हा का इतना बड़ा अपमान सास ने कर डाला और पानी फेंक दे और स्वागत नहीं किया। शिव जी ने कहा, मूर्ख, हमारी सास ने देखा कि लाला के, अरे गंगा ही बह रही हैं, गंगा पानी क्या उतारना, फेंक के चली गई। बोले आरती न उतार देती। बोले वो मात, मेरी सास ने देखा कि चंद्रमा ही इतना दमदमा रहा है, छोटी आरती का उतार है, इसलिए योग्य नहीं समझा, चली गई। हम क्यों जाए जन्मा से? तुम कहते कोई दूसरे दूल्हा का होता तो स्टेशन में होता, स्टेशन में, जन्माशय में नहीं होता। बोले हमारा कोई अपमान, शिव जी का कोई अपमान कर भी दे तो शिव जी मानते नहीं। एक चोर घंटा चुराने के लिए शिव जी के पिंडी पर चढ़ गया और उतारने लगा, शिव जी प्रकट हो गए। बोले वाह भैया, लोग फूल चढ़ाते, बेलपत्री चढ़ाते, तो खुद को चढ़ा दिया, कितना बड़ा महान है। तो बोल क्या मांगता है? जय जय श्री सीताराम। शिव जी कैसे प्रसन्न हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। शिव जी ने यज्ञ को पूरा किया और बकरे के सिर से दक्ष ने शिव जी की स्तुति करी पहली बार। और जब बकरा तो जानते हो है ना कैसी स्थिति, शिव जी ने कहा जो मेरे ससुर के मुंह से स्तुति करेगा उसके सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इसलिए मंदिर में जाओ है ना, तो बकरा के ससुर की आवाज से स्तुति जरूर करना चाहिए। बड़ो बम, जय जय श्री सीताराम। शिव जी प्रसन्न होते हैं। दक्ष ने बकरे के सिर में भगवान शिव की स्तुति करी और यज्ञ पूरा हुआ। आइए
स्वयंभू मनु शतरूपा के 3 लड़कियों का वर्णन, उनके वंश का वर्णन यदि करा जाए तो कम से कम 3 दिन लगते हैं। 3 दिन नहीं तो 1 दिन का तो है ही है, लेकिन हमने सूक्ष्म रूप में आप लोगों को बताया। वैसे भागवत कम से कम नहीं तो 6 महीना चले तो थोड़ी बहुत हो सकती है ना। कथितो वंश विस्तार, कहते हैं 100 वर्ष का यदि कथा कही जाए तो जितने समय हो जाए वो पूरे समय बीत जाएगा, लेकिन उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना अगाध है। यहां कहते हैं कि शिव जी और इनका जो वर्णन है हमने सूक्ष्म रूप से करा। अब आगे की कथा आप लोग सुनेंगे। स्वयंभू मनु शतरूपा के 2 लड़के होते हैं। एक लड़के का नाम होता है उत्तानपाद और एक लड़के का नाम होता है प्रियव्रत। उत्तानपाद किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? जिसका ऊपर पैर हो नीचे मुंडी। तो ऊपर पैर किसका रहता है और नीचे सिर रहता है? जीव ही उत्तानपाद है, क्योंकि जब भी जीव पैदा होता है मां के पेट से तो सिर नीचे रहता है और पैर ऊपर रहता है। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। तो जीव के भी 2 पत्नी होती है। पत्नी मतलब 2 प्रकार की बुद्धि, ध्यान दे के सुनना। एक बुद्धि शौक शांत में ज्यादा रहती और एक किसी किसी की बुद्धि नियम करती है ना। शौक शांत नहीं करती, नियम से रहती। सुबह उठना तो सुबह उठना, है ना, पूजा करना, पाठ करना और सब ये सब काम करना, ये काम समय से करती। माताओं का काम है समय से काम करना। जब जो जिस चीज का समय हो उस समय से यदि काम करती हैं तो ये समझो घर में शांति रहती है। और समय नहीं करी, समय को छोड़ दिया तो फिर शांति नहीं रहती, है ना। चूल्हा चक्की पूजा पाठ और दिन उगे सो 12 बाट, है ना। अब तो कम से कम ये हो गया है कि चक्की चल गई है, और चक्की नहीं तो आप दुकानन में आटा मिलता है। किसान लोग क्या करते कि गेहूं पूरा बेच देते और बाजार से 1 बोरी आटा ले आए। खत्म हो गया तो फिर 1 बोरी धर दिया, फिर खत्म हो गया तो फिर 1 बोरी धर दिया। न नुकाना, न धोना, न पीसना, न पिसवाना। जय जय श्री सीताराम। ये हमने आंखों से देखा है। भंडारा उंडारा भागवत में होता है तो जो गेहूं आता है सब बेच देते हैं और सौदा के साथ आटा ले आते हैं, है ना। अपना जय जय सीताराम। हमारे तिवारी जी के भी यही होगा। अरे हरे हरे बोलिए, आनंद है। बोलिए बाके बिहारी लाल की। एक बड़े तंदुरुस्त थे तो लोगों ने कहा यार कौन चक्की का आटा खाता है ये, है ना। इतना सस्ता कौन सी चक्की का खाता। पहले माताएं सवेरे उठ के 3 बजे से और घर में जितना आटा लगता उतना पीस के तैयार करती थी सूर्य उदय की पहली, है ना। और वो माताएं इतनी स्वस्थ रहती थी कि दवाई तो छोड़ो, दवाई तो नाम नहीं होता, है ना। जब चक्की चलाती
तो शरीर बिल्कुल फ्रेश रहता और सब सही रहती। अब तो आराम है तो बिस्तर में धरी रहती, और इतनी बीमारी के सिर से पैर तक बीमारी रहती है। उनके बाल बच्चे बिना ऑपरेशन के तो होता ही नहीं है ना, क्योंकि काम करना नहीं है, काम धाम नहीं करना। वो जो शरीर के अंग हैं वो सब जकड़ जाते हैं, है ना, फ्री रहते नहीं। और जब फ्री नहीं रहेंगे तो कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा, खून बहाओ, पेट कटाओ, है ना, और जय जय सीताराम और पड़े रहो, और वो है जूस पियो, रोटी नहीं खाओ। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आराम करो, आराम करो, आराम जिंदगी की कुंजी, जिससे तापेदित होती है। आराम सुधा की एक बूंद तन को दुबलापन देती है ना। आराम इतना खतरनाक होता है, ये शरीर लोहे का है, और लोहे को सही और ज्यादा दिन यदि चलाना है तो लोहे को काम में रखोगे तो चमकेगा, और काम में नहीं रखोगे तो जंग लग जाएगा। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। यहाँ उत्तान पाद जीव है और दो बुद्धि हैं, एक है सुरुचि और एक है सुनीति। सुनीति का पुत्र होता है ध्रुव और सुरुचि का पुत्र होता है उत्तम। जो खूब शौकसान करती तो वो बाजार जाएंगी और पहले पूछेंगी कि का भाव है सामान, है ना। अब उसने कम रेट बताया तो बोले महंगी दिखा। माल नहीं देखेंगी, पैसा देखती, महंगा। हमारा एक चेला है भानु प्रताप, बोले महाराज जी साड़ी की दुकान में रहता है। हमने कहा यार साड़ी तो तेरे जो है ये अच्छी अच्छी दिख रही हैं। बोले हाँ महाराज ये अच्छी वाली और कीमती साड़ी है, और सस्ती वाली ऊपर रखी। हमने कहा क्यों? बोले सबसे जो माताएं आती सबसे पहले हम सबसे महंगी साड़ी बताते, सबसे महंगी, अब उसका रेट बताएंगे बिल्कुल जितना है उतने। फिर माताएं कहती एक नहीं और अच्छी दिखाओ, तो उससे सस्ती दिखाएंगे और रेट उससे ज़्यादा बताएंगे। फिर बोले और अच्छी दिखाओ, तो और सस्ती बताएंगे और रेट उससे ज़्यादा बताएंगे, और उन्हीं में से सड़ियल में से लेके चली जाती हैं और अच्छी नहीं देखती, ये दिखाओ वो दिखाओ। इसलिए हमने कहा तो कौन बुद्धिमान बोले कि पहले दिखावे उसी में पसंद कर ले, वो सही रहती है। जो तुमने उल्टा सीधा किया सब और बता दिया, तुम कौन देख रहे हो। जय जय श्री सीताराम। सुरुचि सुंदर रुचि वाली उत्तम वस्तु पसंद करती हैं, और उत्तमता खत्म हो जाती है, सुरुचि का लड़का खत्म हो जाता है ना। माँ के रहते ही मर जाता कि नहीं मर जाता? बताओ, शौक शान करे जवानी में तो ठीक है, गाल अच्छे हैं सो क्रीम लग जाए, और जब बुढ़ापा आ गया और दांत चली गई और गाल घुस गया अंदर, फिर कहाँ से क्रीम लगेगी? हवा भरो फिर लगाओ, लेकिन वो फिर भी चली जाए। कहते ठटरी में बधाई को करे, छोड़ो अब ना सादा हो गया। सो उत्तमता खत्म हो जाती है बुढ़ापे में, फिर तो सादा में आ जाते हैं। और जो माताएं नियम करती हैं सादा रहती है, वो ध्रुव
उनका लड़का ध्रुव होता है और उनको मर तो जाएगी, लेकिन उनका नियम नहीं जाता, उनका लड़का बना रहता है, वो है ध्रुव। जय जय श्री सीताराम। याद रखिए, बाढ़ है पूत पिता के धर्मन, खेती उपजय अपने कर्मन। लड़का यदि दुखी है दुख सीलो, मात्र दोषे न पितृ दोषे न मूर्खता, कर पन्ने वंश दोषे न आत्म दोषे दरिद्रता। यदि लड़का दुखी है तो माँ के दोष से लड़का दुखी होता है, माँ के दोष से लड़के में परेशानी आती है, माँ के दोष से लड़के में अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मात्र दुखशीलो मात्र दोषेन पितृदोषेन मूर्खता, पिता के दोष से लड़का मूर्ख होता है, और पितृदोषेन मूर्खता, कर पन्ने वंश दोषेन, वंश के दोष से अकर्मण्य होता है, और आत्म दोष से दरिद्रता, अपने स्वयं के दोष से वो दरिद्र होता है। काम नहीं करा, खेती नहीं किया, पड़ा है ना, सब दरिद्र रहेगा। इसलिए यदि उत्तम मारे गए, यक्षों ने मार दिया, तो ब्रह्मा ने कहा बेटा ध्रुव जी युद्ध करने जाते हैं, तो कहते हैं कि ये माँ के दोष से होता है। महात्मा गांधी थे, उनका नाम नोटों में सब में, अब तो सब में नोटों में आ गया। क्यों है? ये देखो 10 के नोट, 10 के नोट में, 20 के नोट में, 50 के नोट, सब में, सब नोटन में। अब कोई ऐसा नोट नहीं है कि जिसमें महात्मा गांधी का नाम ना हो, फोटो ना हो। क्यों? महात्मा गांधी की फोटो क्यों है? माँ की तपस्या, माँ की तपस्या के कारण लड़का हर जगह नाम है ना। एक बार कथा में गई माता जी उनकी, तो कथा में कहे व्यास जी कि देखो माताएं, कोई ना कोई नियम जरूर रखो, भोजन जब करना है जब नियम कर लेना, तो भोजन के पहले किसी ना किसी का दर्शन करो। तो एक कुम्हार था, उसने कहा हम महाराज जी इसका दर्शन करेंगे। एक ने कहा कि हम इनका दर्शन करेंगे। सबने अपना अपना जो भी सुगमता रही, इसका दर्शन करेंगे, उसका दर्शन करेंगे। महात्मा गांधी की माता ने कहा जब मैं सूर्य भगवान का दर्शन कर लूंगी तो भोजन कर लूंगी। उस समय गर्मी थी, ठीक है कह दे, लेकिन जब बरसात भई और 8 दिन तक सूरज नहीं देखती थी, 8 दिन हो जाए वो तब तक वो भोजन नहीं करती थी, जिसका तपस्या का ये फल है। एक सेठ जी थे, सेठ जी ने महात्मा से कहे महाराज हम जल्दी दुकान खोल लेती, जल्दी खोल लेती, हमें जब दुकान बंद करके फिर जा अकेले हैं तो मंदिर खुलता नहीं, कछु नहीं होता। एक कुम्हार जरूर घड़ा खट खट करता, रोज 4 बजे वो दिखाई देता, 5 बजे, सो हम कुम्हारे का दर्शन कर लिया करें। बोले ठीक है भोजन कर। सो वो कुम्हार का दर्शन करके जावे। एक दिन सेठानी से थोड़ा झगड़ा हो गया, 12 साल हो गई थी और भोजन नहीं बना पाई हो। सुबह जल्दी भोजन बनवा के टिफिन लगा के जाता था, तो वो नहीं बनाई और देरी हो गई, तब तक कुम्हार नहीं मिला। वो मिट्टी खोदने चला जाता। सेठ ने कहा कि अरे कुम्हार कहाँ गया? कुम्हारी ने कहा सीधे चले जाओ, खेत में मिट्टी खोद रहा। तो जैसे उसने मिट्टी वो मारी कुदारी, और सेठ जी ने कहा
ठीक है खोद लो, हमने देख लिया। और कुदारी मारता है, उसमें हड़ा का मोहड़ा फंस गया, खट उतरा, सोने से भरा। सो कुम्हार ने कहा ये सेठवा देख लिया, अब तो हमें तो पकड़े जाएंगे। बोले सेठ इधर आओ। बोले देख लिया। बोले देख लिए तभी तो बुला रहे हैं, नहीं काहे को बुलाती। आ जाओ। आ गए। बोले चलो इसको निकलवा लो और आप जो है आधा आधा ले ले। सो करीब 10-10 किलो सोना आधे में बटा। बड़ा हड़ा था, 20 किलो, 20 किलो था। सेठ ने घर गए सेठानी से, वाह इतना सोना कैसे मिल गया? अरे बोले महात्मा ने कहा था कि ठाकुर जी का दर्शन करना। हम ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पाते तो हमने कुम्हारे का दर्शन किए। तो जैसे गए तो एक खड़ा था, तो एक खड़ा में आधा वो ले लिया, आधा हम ले लिए। सब वो रोने लगी, ओ दादा करम फूट गओ। बोले अरे धर्य काहे? बोले कुम्हार का दर्शन किए तो आधा मिला है, और ठाकुर जी का करे होते तो पूरा मिलता। जय जय श्री सीताराम। इसलिए मैं कर्म को ठोक रही हूँ। याद रखो, जो भी नियम करता है उसको आगे आता है ना। माताओं को चाहिए कि सवेरे से उठ के चाय चुक्कड़ ये दुनिया के रपा रप सवेरे से जय जय सीताराम मुँह चलने लगता तो रात तक जब तक सोते नहीं तब तक चलता है। अब मड़खेरा की माताएं तो देवी हैं, ये तो बेचारी ये नहीं पाती। लेकिन और जगह की माताओं को तो ये टोस्ट और फिर बिस्कुट और फिर नमकीन, फिर कचौड़ी, तो फिर पकौड़ी, तो फिर ये फिर वो। अब बीमारी नहीं होगी तो काहे से होगी? बोलो। अच्छा ये बताओ कि लड़का जो पढ़ने वाले लड़के होते उन्हें 7 दिन में 1 दिन छुट्टी मिलती है कि नहीं? क्यों? रविवार को काहे मिलती? 1 दिन छुट्टी इसलिए मिलती है कि स्वस्थ रहेंगे, है ना, स्वस्थ रहेंगे। मास्टरों की 1 दिन छुट्टी मिलती कि नहीं मिलती? हमारे मास्टर स्वस्थ रहें। सबको छुट्टी 1 दिन मिलती, क्या तुम लोग कभी आंत को छुट्टी देते? ये आंत को भी देना चाहिए 1 दिन। हचर 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 आंत, फिर खाई, फिर वो पचाया, फिर वो 1 दिन वो बीमार पड़ जाती है। बोले अब हमारे बस की नहीं है। वो जो 2-4 दिन बीमार रहती है, फिर अस्पताल जाओ दुनिया। इसलिए आंत को भी छुट्टी देना चाहिए। और एकादशी के दिन कम से कम नहीं तो, है ना, थोड़ा उसको आंत को छुट्टी दे दो। और ज़्यादा हो सो पानी पी लो। वो कम से कम 2-4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे तो कछु नहीं पाना चाहिए। वैसे कहते हैं कि एकादशी के दिन अन्न तो कभी लेना ही नहीं चाहिए। स्वमात्र गमनम बरम बरम गोमांस भक्षणम बरम हत्या सुरापाणाम न तो एकादश्याम तो भोजनम। स्वयं की माता स्वमात्र गमनम आगे नहीं कहेंगे, अच्छा है, लेकिन एकादशी को अन्न अच्छा नहीं। स्वमात्र गमनम बरम बरम गोमांस भक्षणम, गाय का मांस तो अच्छा है, लेकिन एकादशी को अन्न खाना अच्छा नहीं है, उससे भी खतरनाक। क्षमात्र गमनम बरम बरम गोमांस भक्षणम बरम हत्या सुरापाणाम न तो एकादश्याम तो भोजनम। एकादशी को अन्न किसी भी सूरत में नहीं लेना चाहिए। और चाहे प्राण काल जाना हो तो आज चला जाए, लेकिन अन्न का त्याग करना चाहिए, अन्न नहीं पाना चाहिए। अब वैसे
अब जब भागवत में लिखा है तो हमें कहने में क्या आपत्ति है? बोलो। एक बार दुर्योधन को FIR दर्ज हो गई, BR चोपड़ा ने बनाया, सब उसको पुलिस आ गई, बोले तुमने द्रौपदी का चीरहरण करे और तुम्हें अरेस्ट करेंगे। बोले हमें क्यों कर रहे भैया, व्यास को करो जाके, हम तो अभिनय कर रहे हैं, लिखा है उसको हम कर रहे, हम थोड़ी कर रहे। तो ये जो भी लिखा है ये व्यास जी ने लिखा है, हम तो कह रहे। यहाँ कहते हैं साल में 6 दिन अन्न नहीं पाना चाहिए। 6 दिन यदि अन्न पाता है तो उसको नरक में जाना पड़ता है। जमराज मार मार के भूसा बनाते हैं, है ना। 6 दिन अन्न नहीं पाना चाहिए। कौन कौन दिन? रवींद्र ग्रासे हरिजन्म काले और कन्या प्रदाने ध्वज भोजने च अप्राणप्याने हरिबासरे च मदन्न भोजी नरकम प्रयाति। इन 6 दिन जो अन्न पाता है उसे नरक में जाना पड़ता है। अब ये 6 दिन कौन कौन है, ध्यान दे के सुन लो, है ना। सूर्य ग्रहण पड़े और चंद्र ग्रहण पड़े और जब से सूदक लग जाए और तब से अन्न का त्याग करना चाहिए। एक माता जी थी, माता जी, और एक मोड़ा था, 2 साल का रहा होगा। बोले महाराज भोजन करी आए। हमने कहा काहे, आज तो ग्रहण पड़ेगा। बोले महाराज हम बालक हैं, अब बालक वृद्ध रोगी को छूट है। हमने कहा ये मोड़ा तो हो गया। बोले मोड़ा है तो क्या हुआ, भाई तो हम बालक हैं। बोलो। एक महाशय जी को जुखाम 2 बार छींके, अच्छे महाराज भोजन करे आए। हमने कहा काहे, बोले हम रोगी हैं। जय जय श्री सीताराम। ऐसे के लिए थोड़ी है बालक वृद्ध रोगी को जो है छूट है। इनको छूट नहीं है कि तुम रोगी बन गए, तुम बालक बन गए, या बालक हो नहीं, बालक बन गए। जय जय श्री सीताराम। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण हो उस समय अन्न नहीं लेना चाहिए, नहीं नरक में जाना पड़ता है। दूसरा, रवींद्र ग्रासे हर जन्म काले, भगवान के जन्मदिन हो उस दिन भी अन्न नहीं लेना चाहिए। चाहे रामनवमी हो और चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो, उस दिन 36 घंटा व्रत रहना चाहिए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है हमारे सनातन धर्म में, अरे इधर तो आ जाओ, ये तुम्ही लोगों को आए। ये जो चीज लगी है ये सब माताओं के लिए पहले से व्यवस्था है। हाँ, इधर बैठ जाओ यहीं से बढ़िया, और वहीं गुचुड़ गुचुड़ के वहीं बैठ रहे, और ये नहीं इधर नहीं। जय जय सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण।